नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमरखंडे डीसीसी बैंक के नए अध्यक्ष और अभिषेक पाटिल उपाध्यक्ष चुने गए। राजकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय नौबाद बीदर में आयोजित एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का विदाई कार्यक्रम। सिद्धारामैया खिलाड़ियों के लिए 2% नौकरी कोटा पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। एचडी कुमारस्वामी बने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष, इब्राहिम को हटाया गया, देवेगौड़ा ने कहा। आईटी छापे से धन के स्रोत का पता चलेगा, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बैंक के नए अध्यक्ष अमरखंडे ने कहा कि वह बीदर जिला सरकारी बैंक का अधिक कुशल और पारदर्शी तरीके से नेतृत्व करेंगे और छोटे लोगों को ब्याज मुक्त और रियायती ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वह छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की मदद करने का खंडे ने वादा किया। डीसीसी बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में अमरखंडे चुने गए और उपाध्यक्ष के रूप में हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल के पुत्र अभिषेक पाटिल चुने गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य के प्रथम श्रेणी महाविद्यालय नौबाद बीदर में आयोजित एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की विदाई कार्यक्रम का संचालन हुलसूर शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मल्लिकार्जुन टी कामले ने पौधारोपण कर किया। हुलसूर राजकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय के प्राचार्य मल्लिकार्जुन टी कामले ने कहा कि विद्यार्थियों को अपना जीवन तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक आधार पर बनाना चाहिए। शहर के नौबाद स्थित राजकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय के अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर केंद्र में आयोजित एमए अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विदाई कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही गई। उन्होंने कहा कि किसी को अब अंधभक्ति और मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयश्री प्रभा ने कहा कि अनुशासन और संयम बरतने से व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि वह जीवन में कुछ हासिल करके रहेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह सभी विभागों में खिलाड़ियों के लिए 2% सरकारी नौकरियां आरक्षित करने पर सकारात्मक निर्णय लेने पर विचार करेंगे। यदि 2% कोटा लागू किया जाता है तो यह पुलिस और वन विभागों पर लागू नहीं होगा, जहां सरकार के पास पहले से ही खिलाड़ियों के लिए 3% नौकरियां आरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और वन विभाग में पहले से ही 3% आरक्षण है। कर्नाटका ओलंपिक एसोसिएशन ने अन्य विभागों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण की मांग की है। मैं इस पर विचार करने और सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री हाल के हांगजो एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले कर्नाटका के 8 खिलाड़ियों राजेश्वरी गायकवाड़ क्रिकेट, रोहन बोपन्ना टेनिस, मिजो चाकू कुरियन और निहाल जोयल पुरुष रिले, मिथुन मंजुनाथ और साई प्रतीक बैडमिंटन, दिव्या टी.एस. शूटिंग और अदिति अशोक गोल्फ को सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे। सरकार ने प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2017 में उनके पहले कार्यकाल के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैं पिछले अध्यक्ष के बयान का जिक्र नहीं करूंगा। सीएम इब्राहिम को जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि एच.डी. कुमारस्वामी को अस्थायी तौर पर जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में गुरुवार 19 अक्टूबर को बेंगलुरु में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि हमें पार्टी की जिम्मेदारी की स्थिति को बदलना होगा। हमने कुछ इकाइयों से चर्चा की और निर्णय लिया। एक पार्टी का नियम भी है। मैं इब्राहिम के बयानों का जिक्र नहीं करने जा रहा हूं। हमारे लिए भाजपा के साथ जाने की स्थिति किसने पैदा की? हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं हैं। हमने लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन किया था। इस वजह से जेडीएस विचारधारा या नेताओं को कोई परेशानी नहीं है। हमारी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन इसीलिए किया है क्योंकि पार्टी को बचाना है। हमने 18 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की राय जानी। पार्टी संगठन के लिहाज से दशहरे के बाद कई फैसले लिए जाएंगे। आज हुई बैठक में जेडीएस के 19 में से 18 विधायकों ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के अध्यक्षों ने बैठक में आकर सलाह दी। आयकर छापों को लेकर कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेतृत्व के निशाने पर आने पर गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि केवल यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि जब्त किया गया धन किसका है, क्योंकि आयकर विभाग स्रोत का खुलासा करेगा। आईटी विभाग ही बता सकता है कि यह किसका पैसा था। संभवतः वे अभी भी आईटी छापों के संबंध में जांच कर रहे हैं, लेकिन यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि यह किसका पैसा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों को वित्त पोषित करने के लिए धन इकट्ठा कर रही थी, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उन्होंने एक्स पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पोस्ट का जवाब दिया था कि केंद्र की भाजपा सरकार छापेमारी करवा रही है क्योंकि वह पहले की तरह धन इकट्ठा करने में विफल रही है और कर्नाटका से 40% कमीशन का सबसे बड़ा स्रोत बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री और सिद्धरामैया एक चोर कभी स्वीकार नहीं करता कि वह चोर है। आपने कन्नड़िगांव को धोखा दिया है और आपने विकास की उपेक्षा की है और ऐसा लगता है कि आपकी सरकार आपके सहयोगी दलों के चुनाव खर्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि ठेकेदार के घर से नोटों का बंडल निकला। यह स्पष्ट है कि संग्रह बड़े पैमाने पर हो रहा है और जो पैसा राज्य के विकास के लिए नहीं है वह आपके लोगों के घर में खोजा जा रहा है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIDB द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 567 दिनों के लगातार विरोध के बाद देवनहल्ली में चन्नारायणपटना हुबली के किसानों ने बेंगलुरु में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री से मुलाकात की। आम सहमति पर पहुंचने वाली बैठकों की श्रृंखला में यह पहली बैठक है। इस बैठक में बेंगलुरु ग्रामीण जिले के प्रभारी मंत्री KH मुनियप्पा भी शामिल हुए। बैठक के अंत में इस मामले पर चर्चा के लिए किसान नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को कर्नाटक उद्योग मित्र भवन में हुई लंबी बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला। 1777 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण से 13 गांवों के लगभग 450 परिवार प्रभावित होंगे। 5 एकड़ जमीन वाले किसान रमेश चिमाचनहल्ली बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में विरोध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि KIADB जमीन को डिनोटिफाई नहीं कर सकता। हम किसी भी हालत में जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमने उन किसानों की स्थिति देखी है जिन्हें हवाई अड्डे के संबंध में उनकी जमीन का मुआवजा दिया गया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु के होसूर शहर और बेंगलुरु के दोड्डाबोमसंद्रा इलाके के बीच बनने वाली अंतर्राज्यीय मेट्रो परियोजना में कुछ भी गलत नहीं है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्योंकि तमिलनाडु सरकार हमेशा कर्नाटक की परियोजनाओं के विपरीत दृष्टिकोण रखती है, तो क्या कर्नाटक को इस परियोजना में स्टालिन सरकार का समर्थन करना चाहिए। शिवकुमार ने कहा कि इस संबंध में तमिलनाडु की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है। होसूर शहर में दोनों राज्यों के लोग रहते हैं। वहाँ के लोग काम के लिए यहाँ बेंगलुरु आएंगे और यहाँ के लोग नौकरी के लिए वहाँ जाएंगे। हम टेंडर नहीं मांग रहे हैं। परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करने का प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की 50% भागीदारी है। इसमें गलत क्या है? शिवकुमार ने कहा, क्या महाराष्ट्र और बेलगावी के बीच बसों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए नियम बनाया जा सकता है? क्या कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच कोई रेल संपर्क नहीं है? शिवकुमार ने सवाल किया। हालांकि ज्वार धारवाड़ जिले सहित उत्तर कर्नाटक क्षेत्र का मुख्य भोजन है, लेकिन जिले और क्षेत्र में ज्वार की खेती का क्षेत्र साल दर साल कम हो रहा है और इस बार भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। बंगाल चने के बाद गेहूं और कुसुम के साथ ज्वार एक प्रमुख रबी फसल सर्दियों की फसल है। हालांकि रबी मौसम में उगाए जाने वाले अनाजों में ज्वार आज भी सबसे अधिक खेती क्षेत्र पर कब्जा करता है, लेकिन बंगाल चने के सामने इसकी चमक फीकी पड़ रही है, जो रबी की दाल है, जबकि जिले में ज्वार की खेती का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। हाल के वर्षों में बंगाल चने के बढ़ते क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस बार राज्य में सूखे की स्थिति ने खरीफ की फसलें बर्बाद करने के बाद सभी रबी फसलों के लिए भी अनिश्चितता पैदा कर दी है। 5 साल पहले रबी सीजन के दौरान जिले में ज्वार का बुआई क्षेत्र, जहां अधिकांश कृषि भूमि वर्षा आधारित है, 45,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हुआ करती थी। पिछले साल 35,000 हेक्टेयर से भी कम जमीन थी और इस बार भी चालू रबी सीजन के दौरान स्थिति लगभग वैसी ही हो सकती है। कृषि विभाग और कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार साल दर साल वृद्धि के साथ जिले में बंगाल चने का सामान्य बुआई क्षेत्र 1.31 लाख हेक्टेयर भूमि को पार कर गया है। बीजापुर के BLD अस्पताल द्वारा देहदान जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के 200 विद्यार्थियों ने एक नाटक के माध्यम से लोगों में देहदान का संदेश दिया। यह नाटक शहर के सिद्धेश्वर मंदिर, गांधी चौक, केंद्रीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और गोल गुम्बद क्षेत्र में किया गया। इस नाटक को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। I am Dr. R.S. Bulgoda, Professor and Head Department of Anatomy, Sri B.M. Patil Medical College, VA More. Today we are celebrating World Anatomy Day.
we are celebrating in the form of creating awareness of body donation in the public. So we are doing it by the skit of first time restaurants. We identified 5 locations. One in front of the hospital, second in front of Siddheshwar temple, third BLD मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हमने एक अंग रचना शास्त्र विभाग से देहदान का एक बड़ा प्रोग्राम किया है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम फर्स्ट टाइम बीजापुर में लॉन्च किए है। अभी सभी जगह लोगों को अवेयरनेस लाना है, समाज प्रबोधन का एक बड़ा काम है, इससे लोगों को एक जन जागृति होने वाली है। इसके लिए बीएलडी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 200 स्टूडेंट, उसमें से 75 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ सभी लोगों ने 5 ग्रुप बनाया, पांचों ग्रुप में एक लोगों को एक जगह पे प्लेसेस डिवाइडेड किया है, वो जगह पे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाना है और लोगों को समाज प्रबोधन करने का। देहदान एक बड़ा काम है, यानी कि इससे वैद्यकीय शास्त्र में नया जागरूकता आ सकता है, नए साइंटिस्ट बन सकते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು BLD ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. BLD ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ದೇಹ ದಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕನಸು. ನಾವು BLD ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೊದಲೇ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अमरखंडरी DCC बैंक के नए अध्यक्ष और अभिषेक पाटिल उपाध्यक्ष चुने गए। राजकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय नौबाद बीदर में आयोजित MA अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का विदाई कार्यक्रम। सिद्धारामैया खिलाड़ियों के लिए 2% नौकरी कोटा पर सकारात्मक निर्णय ले। HD कुमारस्वामी बने JDS के प्रदेश अध्यक्ष, इब्राहिम को हटाया गया, देवेगौड़ा ने कहा। IT छापे से धन के स्रोत का पता चलेगा, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7।